देखें स्टोक संकेतन क्या होते हैं। एक स्टोक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों के प्रतीकों को, तत्वों के जो सूत्र हैं आणविक सूत्र, उन आणविक सूत्रों को संकेतों के रूप में दर्शाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, जो धातु होती है उस धातु को ऑक्सीकरण अंक को क्या करते हैं, उस सूत्र में, उस धातु के बाद में रोमन संख्या में छोटे कोष्ठक में लिख दिया जाता है। क्या करना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CuO का, तो CuO में अगर हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें, ध्यान रखना है जो स्टोक संकेतन है उस स्टोक संकेतन में जो ऑक्सीकरण अंक सूत्र में लिखा जाता है वो हमेशा किसका लिखा जाता है, धातु का ऑक्सीकरण अंक। धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है और वो किस में लिखा जाता है, रोमन संख्या में, रोमन संख्या में और छोटे कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में, ठीक है, छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में उसको लिखा जाता है, रोमन संख्या में लिखा जाता है। और किसका लिखते हैं हम, धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं। किसका लिखते हैं, धातु का ऑक्सीकरण अंक। स्टोक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, जब यौगिकों के सूत्र बनाए तो यौगिकों के सूत्रों में उन्होंने क्या किया, धातु के ऑक्सीकरण अंक को रोमन संख्या में छोटे कोष्ठक में लिख दिया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया स्टोक संकेतन। जैसे यहाँ पर CuO का स्टोक संकेतन हमें बनाना है, CuO का स्टोक संकेतन के रूप में बनाना है, तो हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। जब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं हम, तो धातु का ऑक्सीकरण अंक यहाँ निकल के आता है +2 निकलेगा। तो अब इसको स्टोक संकेतन के रूप में क्या लिखा जाएगा, Cu, ये धातु है, धातु के जस्ट बाद में ब्रैकेट लगाकर, छोटा ब्रैकेट लगाकर उसकी जो ऑक्सीकरण अंक है उसको रोमन संख्या में लिखना है। तो 2 को लिखेंगे हम रोमन संख्या में और फिर लिखेंगे O, CuO, तो Cu सेकेंड O, यानी कॉपर कौन सी अवस्था में है, यहाँ पर सेकेंड यानी +2 कंडीशन में है। इसी प्रकार अगर हम स्टोक संकेतन में FeO को लिखेंगे तो Fe का ऑक्सीकरण अंक यहाँ निकलेगा +2, तो इसको क्या लिखेंगे हम, Fe सेकेंड O। ध्यान रखना है यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक लिखना है वो धातु का लिखना है और धातु के जस्ट बाद में लिखना है। यहाँ बात करें हम Fe2O3 की अगर हम बात करें तो Fe2O3 में अगर हम Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो ये क्या हो गया हमारा, 2x + 3 × -2 बराबर 0, 2x - 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, +3, यानी Fe कौन सी अवस्था में यहाँ पर, +3 कंडीशन में है। तो कौन सी अवस्था में है, +3 में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, धातु लिखी हमने, Fe को लिख दिया Fe2, उसके बाद में लिखेंगे थर्ड, ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे O3। इस तरह से हम स्टोक संकेतन बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ +1 तो Cu फर्स्ट और फिर I, यहाँ देखें +2 में है, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है, Cu सेकेंड O। यहाँ देखें Mn +2 में है तो Mn सेकेंड O। यहाँ देखें Mn जो है वो +4 में है तो Mn फोर्थ O2, Mn फोर्थ O2। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें हम Tl2O में देखें तो Tl2O में अगर हम देखें तो जो ऑक्सीकरण अंक आएगा Tl का वो आएगा 1, Tl2 फर्स्ट O, ठीक है। तो ये स्टोक संकेतन बन गया। इसी प्रकार HAuCl4 में बात करें हम, किसका निकालेंगे, Au का। धातु कौन सी है, Au है, तो यहाँ निकालेंगे हम HAu। जब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो थर्ड आएगा, थर्ड Cl4, तो ये इसका स्टोक संकेतन है। इस तरह से स्टोक संकेतन में क्या करते हैं हम, जो धातु होती है उसका ऑक्सीकरण छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में लिख देते हैं। यही हमारे कहलाते हैं स्टोक
संकेतन। तो स्टॉक संकेतन में क्या करते हैं हम? स्टॉक संकेतन में धातु के नाम को, धातु का जो ऑक्सीकरण अंक होता है उसको धातु के जस्ट बाद में रोमन संख्या में छोटे कोष्ठक में लिख दिया जाता है।